हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि हमारी आंसर की कब आएगी और हमारा जो रिज़ल्ट है इसका CBT 1 का वो कब तक आ सकता है। तो आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और बिल्कुल जो आपके 2024 में आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हम देखेंगे कि उनके आंसर की कितने टाइम बाद आई और उनका रिज़ल्ट कितने टाइम बाद आया। पूरा हम एक PDF के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके RPF SI, जिसका एग्ज़ाम हुआ था आपके 2, 3, 9, 12, 13 दिसंबर को हुआ था। और इसके जो आंसर की है 3 दिन के बाद आ गई थी, 17 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद आपके जो JEE का एग्ज़ाम हुआ था वो आपके 16, 17, 18 दिसंबर को हुआ था। इसके आंसर की जो थी आपकी 23 दिसंबर को आ गई थी, यानी कि 4 दिन के गैप के बाद, ठीक है। उसके बाद आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जॉब जो थी, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 19-20 दिसंबर को हुआ था। और इसकी जो आंसर की थी वो आपकी 26 दिसंबर को आ गई थी, 5 दिन के गैप के बाद, ठीक है। और उसके बाद आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो जॉब होती है, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपके 20 से 30 दिसंबर के बीच में हुआ था। इसके आंसर की आपको 6 जनवरी को देखने को मिल गई थी, 5 दिन के गैप के बाद, ठीक है। और उसके बाद हम RPF जो कांस्टेबल होता है उसका जो एग्ज़ाम था 2 से 18 मार्च के बीच में था। और इसके जो आंसर की आ गई थी आपकी 24 मार्च को आ गई थी, 5 दिन के गैप के बाद, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी जो आंसर की है या तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के गैप में, मैक्सिमम आपके 5 दिन के गैप में आ जा रही है, ठीक है। तो आगे और भी हैं, जैसे आपका JEE का CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके आंसर की आपके 2 दिन के गैप के बाद देखने को मिल गई थी। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 22 अप्रैल को हुआ था और इसका आंसर की 25 अप्रैल को आ गई थी, ठीक है। फिर पैरामेडिकल जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसके आंसर की जो थी आपकी 5 दिन के बाद आ गई थी। इसका एग्ज़ाम 28 से 30 अप्रैल के बीच में हुआ था, 6 मई को इसकी आंसर की आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है। और उसके बाद LP CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ था, इसके आंसर के मात्र 1 दिन के बाद आपको देखने को मिल गई थी। इसका एग्ज़ाम जो हुआ था आपके 2 से 6 मई के बीच में हुआ था, 8 मई को इसका आंसर की आ गई थी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आपके जो RRB NTPC का एग्ज़ाम हुआ है, इसके आंसर की कब तक आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपके वो 5 से 24 जून के बीच में हुआ था। तो इसके आंसर भी हम ये मान के चलते हैं कि आपके 5 दिन के अंदर आ जानी चाहिए या 5 दिन के गैप के बाद आ जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसके जो आंसर की है आपकी या तो 30 जून को आएगी या फिर 1 जुलाई के बीच में आपकी ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपके रिज़ल्ट की। ये आपके 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके बारे में, तो ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम 2024 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका 2024 में आपका ALP का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका एग्ज़ाम आपके 25 से 29 नवंबर के बीच में हुआ था। इसके आंसर के आपके 5 दिसंबर को देखने को मिल गई थी, 5 दिन के गैप के बाद। और इसका जो रिज़ल्ट है आपके 89 दिन के बाद, यानी कि 26 फरवरी को आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद आपका RPF SI का एग्ज़ाम हुआ था, जो आपके 2, 3, 9, 12, 13 दिसंबर को हुआ था। और इसके जो आंसर की है वो आपके 17 दिसंबर को देखने को मिल गई थी, 3 दिन के गैप के बाद। और इसका रिज़ल्ट आपके 80 दिन के गैप के बाद आपको देखने को मिल गई थी, और 3 मार्च को, ठीक है। और उसके बाद आपका JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये आपके 16, 17, 18 दिसंबर को हुआ था। आंसर के आपके 23 दिसंबर को आ गई थी, 4 दिन के गैप के बाद। और रिज़ल्ट आपके 77 दिन के गैप के बाद आपके 5 मार्च को देखने को मिल गई थी, ठीक है। और टेक्नीशियन जो ग्रेड फर्स्ट की जॉब है, उसका एग्ज़ाम हुआ था आपके 19 और 20 दिसंबर को। और इसका जो आपके आंसर की आ गई थी वो आपके 26 दिसंबर को आ गई थी, 5 दिन के गैप के बाद। रिजल्ट आपके 83 दिन के गैप के बाद आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है, कब 12 मार्च को। तो अब हम बात करते हैं कि आपके जो NTPC है, इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके रिज़ल्ट हैं वो आपके मिनिमम आपके 2 महीने के बाद तो आ रहा है। यानी कि जो आपका रिज़ल्ट है मेरे हिसाब से वो आपके लगभग आपके सितंबर महीने में आ जाने चाहिए। कब? सितंबर महीने में। और सितंबर में भी कब? आपके या तो आपका 10 से 24 सितंबर के बीच में आ जाना चाहिए, मोटा मोटा आपके, ठीक है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट आपके वो सितंबर महीने में मिड में आ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।